नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एक साथ 40 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 35 से ज्यादा याचिकाओं पर सीजीआई की बेंच के सामने तीसरी सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केस में कल सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नीट पर चर्चा जरूरी है। आज इस मुद्दे को लिस्ट किया गया है, आज इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल सुनवाई चल रही है इस पूरे मामले की। वहीं बेंच ने मामले पर पहली सुनवाई 8 जुलाई को की थी। इसके बाद कोर्ट ने नीट से जुड़े चारों स्टेक होल्डर्स एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई और री एग्जाम की मांग कर रही याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया था। पूरी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पहले दिन से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। फिलहाल अब तक की सुनवाई में क्या रहा, क्या अपडेट मिल पा रहा है नितिन धीमान? बिल्कुल, अभी क्योंकि सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने इसको प्रायोरिटी पे इस मैटर को रखा है। दूसरे मैटर पर सुनवाई हो रही थी, फिर कोर्ट ने कहा कि इससे लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा है, सबकी आंखें कोर्ट के ऊपर, तो लिहाजा इस केस को पहले सुना जाएगा। अब कोर्ट में केस आने के बाद, क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी और याचिकाकर्ता जो थे उन्होंने कहा था कि सीबीआई जो जांच की रिपोर्ट है, जांच में क्या है, उन्हें वो कॉपी नहीं दी गई, तो लिहाजा उन्हें बताया जाए। तब सरकारी वकील की तरफ से कहा गया था कि ये जांच हुई है और ये सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर जांच सबके सामने कर दी तो जो लोग जिनके नाम है या जो इससे जुड़े हुए हैं वो पहले ही सतर्क हो जाएंगे, तो लिहाजा ये सील पैक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक ये सार्वजनिक नहीं की जाएगी। एनटीए ने भी हलफनामा दिया है, तमाम बातें कही गई हैं, परीक्षा रद्द नहीं कराने की बात कही गई है, सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया था। अभी फ़िलहाल सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यही कहा था कि इस पूरे मसले पर क्योंकि अलग अलग याचिकाकर्ता हैं, 40 पिटीशन्स हैं। एक पिटीशनकर्ता जिसकी सुनवाई सबसे पहले शुरू हुई, उसने कहा कि उनके अभ्यर्थी की तो पूरी की पूरी उम्र शीट ही बदल दी गई थी। फिर कोर्ट ने उसको संज्ञान में लेते हुए तमाम जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि सुनवाइयाँ जो है इस पूरे मसले पर चल रही हैं। ये भी कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है कि जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से मिनिमम मार्क्स कितने ऑब्टेन किए गए हैं और मैक्सिमम कितने हैं। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि देयर आर 131 स्टूडेंट हु आर नॉट फॉलिंग विद इन 1,08,000 हु वांट ए रीटेस्ट। ये कहा जा रहा है कि 131 स्टूडेंट हैं सिर्फ जो कि टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, वो रीटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा रीटेस्ट जो है वो ना कराया जाए। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं। आज लगभग फैसला इसका हो सकता है कि दोबारा कोर्ट ने, क्योंकि ये साफ कर दिया था कि एक तो जरा सा भी लगा कि 0.01% भी लगा कि धांधली हुई है तो पूरा का पूरा टेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा ये कहा था कि इस मामले में वकीलों को कहा था कि आपको हमें सेटिस्फाई करना होगा कि परीक्षा दोबारा क्यों हो, और सरकार की तरफ से ये था कि दोबारा हो या एनटी की तरफ से कि ना हो तो क्यों ना हो, आपको पूरे तथ्य आंकड़े देने पड़ेंगे, आपको डाटा एनालाइज करने पड़ेंगे। बिल्कुल नितिन, यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 पॉइंट ये याद आ रहे हैं। नितिन, आप अपडेट दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि आप पहले दिन से लेकर अब तक नजर बनाए हुए हैं और अब सुनवाई भी चल रही है इस मामले की। लेकिन मुझे लगता है कि 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण। एक तो जब सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 0.001% भी अगर गड़बड़ी हुई या फिर कुछ दिखाई देती है, कुछ नुकसान की स्थिति, तो दोबारा से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और दूसरी स्थिति यहाँ पर यह दिखाई दे रही है कि इस गड़बड़ी का स्केल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह भी कहा था बेंच ने कि अगर स्केल बड़ा नहीं हुआ, अगर कुछ ही छात्रों के साथ गड़बड़ी हुई है तो 24 लाख छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करना बड़ा हो सकता है। तो क्या लग रहा है कि दोबारा परीक्षा होगी, संभावना नजर आ रही है, क्योंकि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। देखिए, इस पूरे मसले पर जो एनटीए का बयान है वो एक ही बार बार बयान है और जिसके आधार पर वो चीज़ें कह रही हैं। उनका कहना है कि सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है, ये आपराधिक घटना है। सिस्टमेटिक फेलियर तब माना जाए कि आपको पूरा सिस्टम ही ख़राब है, हर जगह नकल हो रही है, कोई पारदर्शिता नहीं है, लेकिन इसे आपराधिक घटना से ना जोड़ा जाए। ये कहा गया कि बिहार में एक आपराधिक घटना हुई
और उसको ऊपर जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई और जांच चल रही है और इसमें कई लोग गिरफ्तार भी जिन्होंने कबूलनामा भी कर लिया है। तो इसे ये ना बोला जाए कि एनटीए जो है वो पूरा इस तरीके से उसके ऊपर पवित्रता पर सवाल उठाए गए हैं और ये सिस्टमेटिक फेलियर है, ये एनटीए की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। दूसरा कहा जा रहा है कि जो ईमानदार स्टूडेंट हैं, अगर 1 या 2 सेंटर में अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो देश भर में हज़ारों सेंटर थे जो ईमानदारी से पढ़ाई करके छात्र गए हैं, वो उनके भविष्य से क्यों खिलवाड़ किया जाए? क्योंकि अगली बार टेस्ट क्लियर हो ना हो एक बार, क्योंकि 2 साल आदमी मेहनत करता है, उसके बाद मनोबल भी गिर जाता है, तो उनके साथ ये ईमानदारी नहीं होगी। दूसरी बात कईयों की एज लिमिट भी हो जाएगी, ये बातें भी तमाम कही गई हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हालांकि रीटेस्ट अगर कोर्ट ने कराना होता तो पहले ही ऑर्डर हो जाते, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमें पूरा तह तक जाना है, एक एक चीज़ आपको हमें सेटिस्फाई करना होगा, तब देखा जाएगा कि रीटेस्ट कराया जाए या ना कराया जाए। और साथ ही में मान लीजिए कि रीटेस्ट होता भी है तो अगली बार इस तरीके की आपराधिक घटना ना हो, इसका क्या प्रूफ है? अगर जिस तरीके हमने देखा कि स्कूल संचालक ही मिले हुए थे, जिस स्कूल में केंद्र सेंटर बना हुआ था और वहाँ के मैनेजर और तमाम स्टाफ ही अगर मिला हो, तो उसमें एनटीए क्या कह सकती है, ये सरकार की तरफ से कहा गया। तो इसमें ये तो आपराधिक घटना है। अब इसको कैसे आगे रोका जा सकता है, आगे के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि कोर्ट और ये आज भी सुनवाई लंबी चल सकती है, और क्योंकि अगर आपने रीटेस्ट करा दिया, रीटेस्ट दोबारा हो जाएगा, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे थे उनका क्या? और दूसरी बात, अगर इस तरीके से कोई एक टेस्ट रीटेस्ट हुआ तो बाकियों के ऊपर भी मांग उठ रही है, चाहे यूजीसी हो या अन्य जो है कई पेपर लीग हो, उनके भी आपको रीटेस्ट कराने, उनका हवाला दिया जाएगा कि वो भी रीटेस्ट कराए जाएँ। तो तमाम चीज़ें हैं। अब फ़िलहाल क्योंकि सुनवाई चल रही है और लंबी सुनवाई चलेगी, देखना होगा आज कोर्ट क्या कुछ कहता है। जी नितिन, एनटीए और केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें अब तक क्या क्या जानकारी दी गई? देखिए, लगभग एक जैसी बातें कही गई थी। एक कहा गया था कि धांधली नहीं हुई है, दूसरा कहा गया था कुछ ही सेंटर्स में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, पुलिस ने जांच जारी की है, एसआईटी बना दी है, सीबीआई जांच कर रही है, ये कहा गया। और ये कहा गया कि इसमें सिस्टमेटिक फेलियर नहीं हुआ है और जो है उसकी जांच की जा रही है, जहाँ पर है उन स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार कर लिया है, बाकी जगह इस तरह की कोई धांधली नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि 3-4 चीज़ें जो हुई थी, एक तो जो मार्क्स थे वो 4-4 के होते हैं और उस हिसाब से अगर किसी का 1 मार्क्स भी कम आए तो 16 का आंकड़ा बनता है, लेकिन किसी के 18 आए थे। तो कहा गया था कि इस तरह की चीज़ें क्यों हुई, तो कहा गया था कि ग्रेस मार्क दिए गए। फिर ग्रेस मार्क पर भी धांधली की बात होने लगी। वो रीटेस्ट कराए गए थे जिनके ग्रेस मार्क हुए थे, उनमें आधे छात्रों ने रीअपेयर हुए, आधे नहीं हुए। तो वो चीज़ें तो हो चुकी जो पहले कहा जा रहा था। हलफनामे में यही कहा जा रहा है कि कुछ भी इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं और पूरे तरीके से जो आपराधिक घटना है उस पर जांच की जा रही है और टेस्ट कैंसिल ना कराया जाए। अब यही चीज़ें देखना होगा कि कोर्ट तो ये तमाम चीज़ें दलीलें सुन चुके हैं। आज भी यही बात कही जा रही है एसजी की तरफ से, सोलिसिटर जनरल की तरफ से, कि टेस्ट दोबारा नहीं कराया जाए। और अभी आंकड़ों के ऊपर क्योंकि बेसिकली बात हो रही है, डाटा एनालाइज के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि ये भी देखना होगा कि कितने छात्र अपेयर हुए और कितनों ने पेटिशन डाली, और जिन्होंने पेटिशन डाली है उनके खुद के कितने नंबर आए थे, उनके बारे में कितने नंबर थे, ये तमाम चीज़ें कोर्ट वेरीफाई कर रहा है और उसके बाद ही कुछ ना कुछ ऑर्डर दिया जाएगा। जी, आज लग रहा है कि सुप्रीम फैसला इस पूरे मामले में आ जाएगा, उस कंक्लूजन निकल जाएगा इस पूरे मामले का। हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सीजीआई ने आज कहा है कि इस मामले में हमें सुनवाई करनी होगी, देश इस पूरे मसले को देख रहा है, देश के छात्र 23 लाख से ज़्यादा छात्र इस पूरे मसले को देख रहे हैं। आज कोर्ट ने शुरुआत में यही कहा कि हमें इसको प्रायोरिटी में सुनना होगा। तो हो सकता है आज दोपहर बाद तक पूरी चलें और उसके बाद फिर इस पर फैसला आ सकता है, क्योंकि कोर्ट ने खुद कह दिया कि इस मामले को प्रायोरिटी से सुना जाएगा और प्रायोरिटी पर रखते हुए अभी सुनवाई जारी है। काफ़ी सुनवाई इस पर हो चुकी है, अब यही देखना हो, क्योंकि अगर रद्द होना है तो फिर बाकी छात्र जो हैं उनको फिर तैयारी की ज़रूरत भी चाहिए और उनको 1 साल एक्स्ट्रा भी देना होगा, और नहीं करना है तो फिर आगे काउंसलिंग भी सरकार को करानी है, फिर उसके बाद छात्रों की पढ़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी, सीटें भरनी हैं अलग अलग जितने मेडिकल कॉलेज हैं, तो वो तमाम चीज़ें अभी होनी है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि वक्त से पहले ख़त्म हो गए, और हो सकता है आज कोर्ट इसमें फैसला दे दे। जी बिल्कुल नितिन, और इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल ये भी है कि छात्रों का कितना बड़ा वर्ग है, कितने बड़े स्केल पर ये छात्र चाहते हैं कि दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। देखिए, 40 पिटीशंस हैं
जिनका कहना है कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। बाकी कुछ स्टूडेंट जो क्लियर कर गए हैं उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पूरे देश में धरने प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर जो सरकार की जिस तरीके से ऊपर किरकिरी हुई, शिक्षा मंत्रालय की किरकिरी हुई, और पूरे जो कुछ टेलीग्राम के ऊपर कुछ पेपर जो दिए गए थे वो वैसे ही नज़र आए जैसे ओरिजिनल पेपर थे। हालांकि सरकार ने कहा कि एनटी ने कहा था कि टेलीग्राम पर जो पेपर हैं वो ओरिजिनल नहीं, एआई से बनाए गए थे। तो ये तमाम चीज़ें उसमें देखी गई और उसके आधार पर ही ये अभी कोर्ट को ही फैसला करना है कि इसमें क्या चीज़ रहती है। जी चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नज़र बनाए रखिए।